नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्यकारण सिद्धांत के अंतर्गत परमाणुवाद अर्थात एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे एटॉमिक थ्योरी अर्थात परमाणुवाद किसने दिया था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया है? वैशेषिक दर्शन की देन है। किसकी देन है? वैशेषिक दर्शन। तो हम लोगों ने याद क्या किया था कि विशेष कण, वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता थे कणाद थे। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद थे। तो उन्होंने हम लोग कणाद अर्थात कण की बात कर रहे हैं। परमाणुवाद एक कण के रूप में होता है। यहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे परमाणुवाद के मुख्य बिंदु के बारे में बात करेंगे, अर्थात जो परमाणुवाद से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो परमाणुत्वम, परिमाणवान परमाणु, ये वैशेषिक दर्शन की देन है। अर्थात जो परम अणु के परिमाण वाला हो उसे परमाणु कहते हैं। देखेंगे परम अणु, परमाणु क्या है? परम अणु, अर्थात जो परम अणु के परिमाण, परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, है ना। परिमाण का मतलब क्वांटिटी, मात्रा, अर्थात जो परम अणु के परिमाण वाला हो उसे परमाणु कहते हैं। जब किसी वस्तु के, तो अब देखेंगे इसको कैसे डिफाइन किया गया है। जब किसी वस्तु के टुकड़े किए जाते हैं तब इन टुकड़ों में से किसी एक को लेकर उसके टुकड़े करते गए तो अंत में ऐसे टुकड़े होंगे जो दिखाई न दे और जिनके और टुकड़े न हो सके उसे परमाणु कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी वस्तु है उसके टुकड़े करते जाइए, किसी एक टुकड़े को पकड़कर उसके टुकड़े पे टुकड़े मतलब कई टुकड़े करते जाइए, अंत में आपको मिलेगा कि एक ऐसा सूक्ष्म टुकड़ा बनता है जो कि दिखाई तो देता है, दिखाई नहीं देता है और उसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, तो उसे ही परमाणु कहते हैं। देखेंगे उसके बाद देखेंगे न्याय दर्शन में एक पॉइंट आया है, न प्रलयो अणु सद्भावात्। कहने का मतलब प्रलय का मतलब क्या होता है? विनाश। और सद्भावा जिसकी सत्ता हो, अर्थात इन अणुओं का सत्तावान होने से इनका विनाश नहीं होता है। न प्रलयो अणु सद्भावात्, इन अणुओं का सत्तावान होने से, उपस्थिति होने से इनका विनाश नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे जाल सूर्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग के व्यवहारिक जीवन में ये अक्सर देखने को मिलता है कि आप जब गर्मियों के दिनों में या किसी भी मौसम में आप अक्सर देखते हैं घर में जब थोड़ा अंधेरा होता है, खिड़की से या किसी भी ओपनिंग से जब सूर्य की रोशनी घर में खिड़की के माध्यम से आती है तो देखते हैं धूल के कण, बिल्कुल धूल के कण सूक्ष्म, अति सूक्ष्म दिखाई पड़ते हैं। तो वो सूक्ष्म कण का 1/6 भाग जो होता है वो परमाणु होता है। तो यहाँ पर कहा गया है जाल सूर्य मरीच अस्थम यत सूक्ष्म दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भाग है परमाणु स उच्यते, अर्थात गवाच, गवाच का मतलब झरोखा, झरोखा का मतलब मकान में कोई छोटा मोटा ओपनिंग हो जाए छत में, जैसे पहले कच्चे घर होते थे तो वहाँ से सूर्य की किरणें डायरेक्ट घर के अंदर पहुँचती थी। तो गवाच अर्थात झरोखे में से आती हुई सूर्य की किरणों से में जो सूक्ष्म रज के कण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिकली देखिएगा और देखते भी हैं, उनके छठे अंश को परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। वैशेषिक दर्शन के अनुसार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं, विश्व की सभी वस्तुएं अर्थात जिसको हम लोग कार्य द्रव्य कहते हैं, 4 महाभूतों से बनी है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सभी वस्तुएं कितने महाभूतों की बनी होती है, तो आपके दिमाग में 5 आएगा, बट 4 महाभूत कौन सा नहीं है ये प्रश्न पूछता है। तो वो कौन सा नहीं है? आकाश महाभूत नहीं है। अर्थात कौन 4 महाभूतों से बनी है? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणुओं से बनी है। आकाश को इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि वह नित्य है और विभु है। हम लोगों ने भी सृष्टि की उत्पत्ति में बात किया था, ठीक है ना। परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तुओं अर्थात कार्यों की क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होता है। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का संयोग अर्थात मिलन होगा तो वस्तुओं की उत्पत्ति होगी, जब उनका विभाग होगा, जब अलग हो जाएंगे तो विनाश होगा। परमाणुवाद के अनुसार कारण के गुणपूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं, इसलिए
जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उनसे बनी वस्तुओं में होंगे। बात भी सही है कि जो कारण जैसा होगा उसी के अनुरूप कार्य भी होगा। जैसा पिता होगा उसी के अनुरूप उसके बेटे होंगे, बेटियां होंगी। तो कारण क्या है? पिता है, और कार्य क्या है? बच्चे हैं। तो जैसा पिता में गुण हो गए उसी के अनुरूप लगभग लगभग बच्चों में भी आते हैं। तो इसीलिए कह रहा है जैसा गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उनसे बनी वस्तुओं में होंगे। अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद में परमाणुवाद। यहाँ देख रहे होंगे कि शरीर अवयवों की असंख्यता का वर्णन करते हुए चरक संहिता में परमाणुओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो वहाँ पर जब हम लोग शरीर के अवयवों की बात करते हैं तो वहाँ शरीर के अवयवों की संख्या असंख्य बताई गई है। जैसे शरीर अवयवास्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्येय भवति, अर्थात कि परमाणु भेद से शरीर के अवयव कितने होते हैं? अपरिसंख्येय, अर्थात अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। परमाणु भेद से शरीर के अवयव असंख्य होते हैं। क्यों? कि अति बहुत्वात्, अति सूक्ष्मत्वात्, अति इंद्रियाच्च, क्योंकि शरीर के परमाणु की संख्या अधिक होती है, परमाणु की अति सूक्ष्म होते हैं और इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते हैं। क्योंकि क्या बोला है? परमाणु अति सूक्ष्म और अतीन्द्रिय होते हैं, अर्थात इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं। परमाणुओं के संयोग और विभाग में वायु और कर्म स्वभाव कारण होते हैं। वायु, कर्म और स्वभाव ये तीन कारण होते हैं। तेषां संयोग विभागे च परमाणुनां कारणम वायु कर्म स्वभावश्च, अर्थात परमाणुओं के संयोग और विभाग में कौन कौन से कारण होते हैं? वायु, कर्म और स्वभाव। आयुर्वेद में परमाणुओं को अति सूक्ष्म और अतीन्द्रिय कहा गया है। तो उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।